अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट की समरी, आज की अहम खबरें, बाय सेल के सिग्नल और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि जो है लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ सकें और उन लेवल्स के मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों में जो है आप अपनी जो ट्रेड जो है उसको मैनेज कर सकें। तो पहले जो है हम KSE 100 यानी मार्केट को देख लेते हैं। तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,10,322 के ऊपर। इंट्राडे बेसिस के ऊपर मार्केट ने 21 पॉइंट का जो वो इजाफा किया और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 0.02% का जो मार्केट ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो इजाफा किया है। अगर हम आज की ओवरऑल वॉल्यूम्स को देखें तो ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है वो 300 मिलियन का जो वॉल्यूम लगा था ओवरऑल। और अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो मार्केट के अंदर 15.5 अरब रुपए का जो वो टोटल जो है वो काम हुआ है। तो ये बहुत जो है वो समझे कि बहुत ही कम जो है वो मार्केट के अंदर जो आज के दिन जो पार्टिसिपेशन रही है मार्केट के प्लेयर्स की तरफ से। मार्केट के जो हमारे जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स थे आज के दिन के, तो उनको अगर हम देखें तो WTL के अंदर जो वो 30 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। सिल्क बैंक के अंदर जो 22 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। के इलेक्ट्रिक के अंदर 18 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जो वो 15 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। सिनर्जी के अंदर 10 मिलियन का। बैंक मुकरमा के अंदर जो है वो 9 मिलियन का। फौजी फूड के अंदर जो है वो 8 मिलियन का। सुनहरी बैंक के अंदर जो है वो 7.5 मिलियन का। फौजी सीमेंट के अंदर जो है वो 7 मिलियन का। और मैपल लीफ सीमेंट के अंदर जो है वो 7 मिलियन का जो वो ओवरऑल जो है वॉल्यूम लगा है। तो अगर हम इसी तरह जो है टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो मार्केट के अंदर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने जो है वो आज के दिन 180 पॉइंट का जो इजाफा किया। OGDC ने 65 पॉइंट का। लकी सीमेंट ने 42 पॉइंट का। नेशनल बैंक ने 35 पॉइंट का। मिलर ट्रैक्टर ने 25 पॉइंट का। PKGP ने 19 पॉइंट का। AICL ने जो है 17 पॉइंट का। सिस्टम ने 14 पॉइंट का। PSEL ने 14 पॉइंट का। और MEBL ने जो है वो 12 पॉइंट का जो वो ओवरऑल जो वो मार्केट के अंदर जो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है। और अगर हम जो है नेगेटिव साइड के ऊपर कंट्रीब्यूशन देखें तो एंग्रो होल्डिंग ने जो है वो 129 पॉइंट जो वो मार्केट के जो है वो लूज करवाए हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर ने 41 पॉइंट। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने जो वो 28 पॉइंट। चिराग सीमेंट ने 22 पॉइंट। सर्वस इंडस्ट्रीज ने जो वो 18 पॉइंट। सर्ल ने जो 17 पॉइंट। ग्लेक्सो ने जो वो 16 पॉइंट। बैंक ऑफ पंजाब ने 13 पॉइंट। मारी पेट्रोलियम ने जो वो 13 पॉइंट। यूनिटी ने जो वो 13 पॉइंट जो वो ओवरऑल जो मार्केट के जो वो लूज करवाए हैं। तो ये हमारे पास जो वो आज के टॉप जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर जो वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे। अगर हम आज की अहम खबर को देखें तो खबर जो है वो थी हमारी फिच की तरफ से। तो फिच जो है वो समझे कि एक इंटरनेशनल अदारा है। तो वो मार्केट जो मुल्क की या फिर मार्केट्स के लिहाज से जो है वो ओवरऑल जो है फ्यूचर जो एस्पेक्ट जो है वो शो करता है और उन्हीं के बारे में जो वो इन्फॉर्म करता रहता है टाइमली। और आपने जो वो समझे असेसमेंट जो वो शो करता रहता है और बताता रहता है। तो इसने जो है समझे कि एक न्यू असेसमेंट जो वो पाकिस्तान के लिहाज से शो की है, तो जिसमें इसने बताया है कि पाकिस्तान जो है करंटली अभी जो है बहुत ही मुश्किल हालात है पाकिस्तान के। बट जो पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह समझे कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो उसकी तरफ जो है वो आस्ता-आस्ता जो है वो इंशाल्लाह जो है वो ग्रो करता ही जाएगा। और जो अल्टीमेटली जो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो वो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो वो अचीव करता रहेगा आस्ता-आस्ता। तो ये समझिए कि एक अच्छी खबर है क्योंकि ये जो फिच है ये इंटरनेशनल अदारा है। तो जो इंटरनेशनल अदारे होते हैं तो उनकी तरफ से जब जब भी कोई रिव्यू या फिर कोई आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया जाता है तो उसके पीछे जो है प्रॉपर एक जो है फंडामेंटल जो है वो सॉलिड बेस जो है वो मौजूद होती है। ये समझे कि कोई लोकल अदारा नहीं है जिसके ऊपर जो है समझे कि लोकल जो है इन्फ्लुएंस आए और जो है वो एक बाइसनेस जो है वो शो करें। ये इंटरनेशनल अदारा है, यहाँ पे बाइसनेस जो है वो बहुत ही कम होती है या ना होने के बराबर होती है। तो उनकी तरफ से जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसका बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किलात के बावजूद जो है उसी की तरफ जो है वो गामजन है। तो ये समझे कि एक अच्छी खबर है। तो ये भी जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिया। तो अब जो है हम मार्केट के जो है वो लेवल्स देख लेते हैं। तो KSE 100 को अगर हम देखें तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मंडे वाले दिन तो उस वक्त मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,12,745 के ऊपर। उस वक्त जो है मैंने मार्केट का जो शॉर्ट टर्म के अंदर ओवरव्यू बताया था समझे कि इस वीक के लिए। तो उस वक्त में जो है मैंने मार्केट की जो आपको एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बताई थी जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी मार्केट की। तो वो बताई थी आपको 1,13,234 का लेवल। ट्यूसडे वाले दिन अगर आप देखें ये जो है ना आवरली कैंडल्स के ऊपर ये जो दो कैंडल्स हैं स्टार्ट के अंदर ही जो है मार्केट ने जो है इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और फिर इसी रेजिस्टेंस से जो है मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर चली गई थी। फिर जो है आप लोगों को जो है वो मैंने दो सपोर्ट के लेवल बताए थे जो कि इस वीक के लिए थे। तो उसके अंदर जो फर्स्ट सपोर्ट थी हमारी वो थी 1,12,230 का लेवल जो कि मंगल वाले दिन ही जो है वो मार्केट ने जो वो इस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया था।
और उसके बाद जो मार्केट की जो मैंने फाइनल सपोर्ट बताई थी, सेकंड सपोर्ट जो इस वीक के लिए थी हमारे पास, वो थी 1,10,000 का लेवल। तो इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है वो जो लोएस्ट लेवल लगाया 1,09,728 का लगाया, और जो वीकली क्लोजिंग दी है मार्केट ने वो 1,10,322 का लेवल उसके ऊपर जो क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अगर आप कैंडल्स भी देखेंगे तो जो आपके साथ मंडे वाले दिन जो वीडियो के अंदर मैंने एग्जैक्ट लेवल्स बताए थे, उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो मार्केट ने रिजेक्शन ली है, और फिर दोबारा से उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके अब जो है मार्केट ने नीचे सपोर्ट भी जी, और सपोर्ट भी उन्हीं लेवल्स के ऊपर, उन्हीं लेवल्स के ऊपर जो मार्केट ने आके ली है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए हमारी? तो मार्केट जो है वो इसी तरह की जो है समझे कि एक साइडवेज और मोस्टली जब वो डाउन साइड के ऊपर जब वो अपना जो मूवमेंट जब वो दिखाती रहेगी, तो हम जो है ओवरऑल अब अगर मार्केट के लेवल्स को देखें, तो मार्केट ने समझे कि 1,10,000 के ऊपर ही जब वो क्लोजिंग दी है, तो अब मार्केट के पास जो है जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी, तो अगर हम फर्स्ट सपोर्ट की बात करें मार्केट की, तो वो हमारे पास 1,09,500 का लेवल होगा। ये मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट होगी, और जो सेकंड सपोर्ट होगी ये शॉर्ट टर्म में मार्केट के पास वो 1,07,700 का लेवल होगा। ये दो सपोर्ट लेवल्स है मार्केट के, इन्हीं के अराउंड जो वो मार्केट जो वो रिवॉल्व करेगी डाउन साइड के ऊपर। अगर जो है मार्केट अपना करंट लेवल जो 1,10,000 का लेवल जो है ब्रेक करती है, तो फिर डाउन साइड के ऊपर मार्केट के पास ये वाले 2 लेवल होंगे जहाँ तक जो है मार्केट जा सकती है। और ऊपर अगर हम अब रेजिस्टेंस को देखें, तो रेजिस्टेंस जो है वो हम जो है थोड़ी-सी मॉडिफाई करते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की वो हमारे पास होगी 1,00,000, और एग्ज़ैक्ट लेवल हम देख लेते हैं, 1,12,000 की जो वो मार्केट के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी आने वाले दिनों में, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है मार्केट की वो होगी हमारे पास 1,13,234 का लेवल। ये हमारे पास अपसाइड के ऊपर जब वो 2 रेजिस्टेंस के जब वो लेवल होंगे। तो जितनी देर तक मार्केट 1,12,000 के ऊपर जब वो सस्टेन नहीं करेगी अपकमिंग वीक के अंदर, उतनी देर तक जो है मार्केट समझे कि शॉर्ट टर्म में भी जो है वो कोई अपसाइड के ऊपर जब वो ज़्यादा कोई मोमेंटम जब वो शो नहीं करेगी। बट ये है कि अगर 1,12,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, तो 50 ईएमए की जो रेजिस्टेंस है वो भी 1,12,000 के ऊपर ही है, तो फिर शॉर्ट टर्म में समझिए कि मार्केट थोड़ा-सा अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो सकती है। तो वहाँ पे जो है समझिए कि जिन शेयर्स के अंदर आप लोग स्टक हैं, जो आप लेके बैठे हुए हैं और आप फँस चुके हैं उन शेयर्स के अंदर, तो वो समझिए कि फिर एक बेस्ट लेवल होगा उन शेयर्स के अंदर से जो अपना एग्ज़िट प्लान करने में। तो दोबारा से आपको मार्केट के सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। करंट जो है मार्केट 1,10,000 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रही है। मार्केट की जो फर्स्ट सपोर्ट है 1,09,500 की है, सेकंड सपोर्ट जो है वो मार्केट की 1,07,700 की है। फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 1,12,000 की है, सेकंड रेजिस्टेंस 1,13,234 की है। जब ये जो अपसाइड के ऊपर 2 लेवल बताए हैं या डाउन साइड के ऊपर जो आपको 2 लेवल बताए हैं, जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करेगी अपसाइड के ऊपर या डाउन साइड के ऊपर, तो फिर उस हिसाब से हम जो है वो नेक्स्ट जो वो डायरेक्शन जो वो सेट करेंगे कि मार्केट जो है फिर नेक्स्ट किन लेवल्स के ऊपर जा सकती है। तो ये समझिए कि एक शॉर्ट टर्म का ओवरव्यू है मार्केट का, मार्केट के लेवल्स जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको जो मैंने बता दी हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं शेयर्स जिनके अंदर हमें न्यू बाय सेल की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल रही हैं, और साथ में जो आप लोगों की तरफ से जो मोस्ट जिन शेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो उनको भी जो हम बारी-बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनको बारी-बारी से हम जो है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे जो प्रीमियम ग्रुप की इंट्राडे ट्रेडिंग थी आज की 7 तारीख की, तो उसकी समरी यहाँ पे मेंशन है। तो आज के दिन हमने जो 3 शेयर्स के अंदर जो प्रॉफिट बुक किया था, फर्स्ट शेयर था हमारे पास सिनर्जी, जिसके अंदर हमने जो 7.5% का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो प्रॉफिट बुक किया था। जीएएल के अंदर हमने 10% का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो हमारा जो प्रॉफिट जो वो हमने बुक किया था। एयरलिंक के अंदर जो वो हमने 5% का जो प्रॉफिट बुक किया था। लास्ट जो है हमने किसी शेयर के अंदर भी जो वो आज के दिन बुक नहीं किया, और ना ही ये हमारे जो टोटल शेयर थे 10 शेयर थे इंट्राडे बेसिस के ऊपर, 10 के अंदर हमने काम किया था, जिनमें से हमने 3 के अंदर जो प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। लॉस हमारे किसी शेयर के अंदर भी अभी नहीं है, और जो ये हमारी पास अभी भी होल्डिंग के अंदर पोजीशन पड़ी हुई हैं, जो कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। तो सीपीएचएल जो है जिसके अंदर रनिंग प्रॉफिट जो हमारा 4.25% का है, जीएल के अंदर 4.5% का प्रॉफिट है। ये हमारा जो जब हमने 10% जो इसके अंदर जीएल के अंदर शॉर्ट सेलिंग जो हमने की हुई थी, वहाँ पे 10% जब हमने अपना प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद दोबारा से हमने इसके अंदर बाइंग की तरफ जब वो ट्रेड ली थी, तो उसके अंदर भी जो है हमारा भी जो है रनिंग प्रॉफिट जो है वो 4.5% के लगभग है। एफएफएल के अंदर जो है रनिंग प्रॉफिट जो है 9.25% का है,
ईफर्ट के अंदर जो है वो 3% के लगभग, मिज़ान बैंक के अंदर 2.5% के लगभग, फौजी सीमेंट के अंदर जो है वो 3.25% के लगभग जो हमारा अभी रनिंग प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। तो ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर हम जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं, समझे कि जब जो है हमें बाई का सिग्नल मिलता है हम बाइंग कर लेते हैं, जब सेलिंग की इंडिकेशन मिलती है तो प्रीवियस हम सिग्नल के अंदर जो वो अपना प्रॉफिट जो वो बुक कर लेते हैं, और साथ में हम शॉर्ट सेलिंग की तरफ भी जो अपनी पोजीशन जो है वो ओपन कर रहे होते हैं। हर घंटे के बाद जो आपको जो अपडेट सारी मिल रही होती है कि कौन सा शेयर जो है वो कंटिन्यू है, कौन सा जो है अपना टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है, और कौन सा शेयर जो है हमारा फेल हो चुका है। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही सारी जो वो ट्रेड जो हमारी जो वो मैनेज हो रही होती है। तो उन्हीं ट्रेड्स को जो होल्ड रखा जाता है, रनिंग पोजीशन में रखा जाता है, जिनके अंदर जो है हम प्रॉफिट के अंदर होते हैं, या जिनके अंदर अभी जो है समझिए कि एक्सपेक्टेड गेन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास वो वाले जो शेयर जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये हमारे इंट्राडे के लिए इंट्राडे की अचीवमेंट थी। नेक्स्ट अचीवमेंट जो है स्विंग ट्रेड के लिए आज से थी। कोयल के अंदर हमारी बाइंग थी ₹12 के ऊपर, ₹14 का सेकंड टारगेट आज इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अटक पेट्रोलियम के अंदर सेलिंग करवाई थी मैंने ₹500 के ऊपर, 550 का इसका फर्स्ट टारगेट था, जो कि 6 तारीख को इसने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी ऑक्टोपस के अंदर, तो इसमें सेलिंग थी हमारी कितने के ऊपर थी हमारी सेलिंग, इसके अंदर थी 77 के लगभग इसके अंदर हमारी सेलिंग थी, और 60 का फर्स्ट टारगेट जो वो आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, इंट्राडे के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, साथ में आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी, उसके लिए भी आपको अलग से पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर जब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं, चाहे इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो या स्विंग ट्रेड के लिहाज से, या फिर अगर आप लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट ₹6000 पे करना है, तो एक तो आपको पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाएगी। साथ में आपको पूरे साल के लिए जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सिग्नल ग्रुप है, उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, उसकी भी मेंबरशिप मिल जाएगी इसी ₹6000 के अंदर, और इसी ₹6000 के अंदर आपको जो पूरी कंप्लीट स्टॉक मार्केट जो ट्रेनिंग है, ये भी आपको इंशाल्लाह जो वो मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें समझे कि एक ही पैकेज के अंदर आपको सब कुछ जो है वो मिल रहा है, एक बिल्कुल मिनिमम सी फीस के अंदर। तो आपको ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट का जो एस्पेक्ट नज़र आ रहा है ना, मार्केट जो है जितने भी आपने मार्केट में प्रॉफिट बनाए हैं वो भी आपसे चले जाएँगे। आपने आपका जो एक इनिशियल जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर भी आपको अच्छा खासा जो वो डेंट पड़ेगा। तो इस चीज़ों से बचने का जो सिर्फ़ एक ही सिचुएशन है कि आप जो वो अपनी जो लर्निंग के ऊपर फ़ोकस करें, और प्रॉपर रिसर्च के साथ मार्केट में काम करें। तो अगर आप मेरे थ्रू काम करना चाहते हैं, तो आप जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसमें आप जब एनरोल कर लें, यहाँ पे आपको समझिए कि ए टू ज़ेड मार्केट से रिलेटेड सारी जो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, और साथ में समझिए कि हैंड होल्डिंग के लिए आपको 1 साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप भी जो वो मिलेगी, जहाँ पे आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल भी मिलते रहेंगे, इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी और स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी। नेक्स्ट जो है अब हम जब अपने शेयर्स को देख लेते हैं, तो जिनके अंदर हमें जो वो बाय सेल के सिग्नल जो है वो नज़र आ रहे हैं न्यू। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग को जब चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं, तो एंग्रो होल्डिंग के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रीवियस अप ट्रेंड के अंदर था, अभी इनका समझिए कि रिसेंट ही मर्जर हुआ है, बट मर्जर के बाद जब अगर हम देखें तो इसने जो है हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बना दी है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है। सपोर्ट थी इसके पास ₹213 की, इस कैंडल के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देखें तो उसने ₹208 की दी थी। यहाँ पे इसने एक नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन कर दिया था हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन का, और 50 ईएमए का भी जो है इसने जो ब्रेकडाउन कर दिया था। तो डबल कन्फर्मेशन हमें इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल की जो वो मिल रही हैं। तो अब अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो शॉर्ट सेलिंग का इसके अंदर ऑप्शन आई डोंट थिंक इसमें मौजूद है। तो ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं, आप इसमें से अपना एग्जिट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। और अगर आप इसमें जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो आपको इसमें मैं मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लेवल्स बताता हूँ, जहाँ तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। तो अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो जब उन लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आए, तो वहाँ पे जो आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो जो है इसको हेज करना चाहते हैं, अगर आपने ये सेम क्वांटिटी रखनी है, तो आपको लेवल्स बताऊंगा कि किन लेवल्स के ऊपर आप इसको सेल कर दें, और जब दोबारा से जो डिस्काउंट रेट के ऊपर प्राइसेस आएंगी, तो वहाँ पे आप उतनी क्वांटिटी जो है वो बाय बैक कर लें, तो फिर आप जब वो लॉस से बच सकते हैं, और प्रॉपर जो वो आप हेजिंग कर सकेंगे। तो अब अगर
आपने इसमें सेलिंग करनी है, तो करंट प्राइसेज़ है ₹198 और 24 पैसे की, तो आप इसमें सेलिंग करें ₹198 24 पैसे से लेकर ₹230 की जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर आपने इसके अंदर सेलिंग करनी है। आपने इसमें से अपना एग्ज़िट इख्तियार करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, वो हमारे पास ₹186 का है। सेकंड टारगेट ₹170 के लगभग है और थर्ड टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का जो फाइनल टारगेट बनता है ना, वो ₹150 का है। यहाँ तक इसकी जो है प्राइसेज़ जो है वो मिड टर्म तक जो वो आ सकती हैं ₹150 तक। और इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें, तो लॉन्ग टर्म का जो इसने लेवल एक्सपोज़ किया है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद, ट्रेंड रिवर्सल के बाद, वो इसके पास तकरीबन ₹125 के लगभग है। करंट प्राइसेज़ के लिहाज से अगर हम देखें, तो इसके अंदर तकरीबन 40% तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40% तक इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरेंगी। तो अगर तो आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो समझिए कि अगर आप इसको जब टाइमली अपनी ट्रेड इसमें मैनेज नहीं करते, तो आप भी इसके अंदर जो है वो 40% के लगभग जो है वो लॉस जो है वो उठा सकते हैं। तो बाकी स्ट्रेटजी आपको बता दी है, शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जा सकता है, मिड टर्म में कहाँ तक जा सकता है डाउन साइड में, और लॉन्ग टर्म में जो वो कहाँ तक जा सकते हैं, और अगर आपने इसमें सेलिंग करनी है, तो किन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर जो है वो सेलिंग करनी है। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे, तो फिर डेफिनेटली जो लेवल्स आपको बताए हैं, उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये समझिए कि जब यूट्यूब के ऊपर जब मैं ट्रेड या सिग्नल बताता हूँ, तो फिर उनको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि प्रॉपर समझिए कि एक रिकॉर्ड नहीं होता। बट ये है कि जब प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम कोई भी सिग्नल दे रहे होते हैं, जहाँ पे भी हमें ट्रेंड रिवर्सल की कोई इंडिकेशन मिलती है, या फिर कोई सिग्नल दिया हुआ है, तो समझिए कि बाई साइड के ऊपर सिग्नल दिया हुआ है, तो उसके बाद जो है ट्रेंड जो है समझिए कि रिवर्स हो गया है, तो अब वो शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया है, तो फिर वहाँ पे जब वो टाइमली अपडेट मिल जाती है, तो इस तरह की टाइमली अपडेट्स के लिए आप जो प्रीमियम ग्रुप की जो मेंबरशिप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम शेयर्स को देख लेते हैं, जिनके बारे में जो है रिसेंट डेज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास सर्ल, दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। दी सर्ल कंपनी को जब वो मैं चार्ट के ऊपर जो है वो ओपन कर लेता हूँ, तो दी सर्ल कंपनी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ट्रेंड के ऊपर अगर हम देखें, तो अभी जो है एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो स्टॉक है, ओवरऑल मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है अभी तक, बट ये है कि अभी जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास ₹93 की, रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो है इसके पास ₹115 की। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, सॉरी, अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है कम रिस्क के साथ, तो फिर वेट करें कि ये ₹115 के ऊपर क्लोजिंग दे, और साथ में आपको एक डबल कंफर्मेशन मिले, तो फिर आप जब इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो इसके पास जो है सपोर्ट है ₹100 की, वहाँ से भी आपको एक छोटा-सा जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ से भी आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर एक इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर ये ₹100 का लेवल ब्रेक करके नीचे आएगा, तो ये ₹93 के लगभग इसकी एक सपोर्ट है। तो वहाँ पे भी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप इसके अंदर जब वो थोड़ा-सा इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही आपने बाइंग करनी है, और इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही आपने फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल जाना है। ये 2 लेवल जो है, ₹100 का लेवल और ₹93 का लेवल जो है, ये इंट्राडे बेसिस के लिहाज से इसका लेवल है, जहाँ पे बिल्कुल कम रिस्क इन्वॉल्व होगा। बाकी अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करनी है, तो वो फिर आपने इसके अंदर जो है वेट करना है कि ₹115 के ऊपर क्लोजिंग दे, साथ में आपको एक सेकंड कन्फर्मेशन मिले, तो फिर आप इसमें जो है वो बाइंग करें। नीचे अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है, आपने लंबे अरसे के लिए लेके इसको रखा हुआ है, या मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा हुआ है, तो ₹92 के इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये ₹92 का लेवल ब्रेक कर देगा, तो फिर आपने इसको हर हाल में सेल करना है। वहाँ पे जो है इसका ट्रेंड जो है वो रिवर्स जो है वो हो जाएगा, तो फिर प्राइसेज़ वहाँ से जो है स्ट्रेट वे नीचे की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएँगी। सरल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, एमटीएल। तो एमटीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ट्रेंड की बात करें, तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है ये स्टॉक है काफ़ी अरसे से, यहाँ पे जिसमें इसके पास सपोर्ट है ₹515 की, रेजिस्टेंस है ₹670 की। यहाँ पे जो इसने एक फेक आउट भी किया है, तो यहाँ पे लोगों को इसने ट्रैप भी किया है। बट ये है कि जिसके पास भी ये पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की आपने स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी है। तो करंट प्राइसेस की ₹627 के ऊपर है, तो इसके पास रेजिस्टेंस है ₹670 के लगभग। तो ये समझिए कि 650 से लेकर 700 की रेंज के अंदर अगर ये आने वाले दिनों में प्राइसेस इसकी आ जाएँ, तो ये एक बेस्ट लेवल होगा उन लोगों के लिए जिनके पास ये पड़ा हुआ है और वो इसके अंदर स्टक हो गए हैं। तो ये 650 से लेकर 700 की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर से फ़ौरन अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर लेना है। बाकी अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट इसकी ₹500 के लगभग है, ₹515 के लगभग है। तो वहाँ पे अगर आपको नियर फ्यूचर के अंदर आपको प्राइसेस की मिले, तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि आपको ₹500 के लगभग एक सेकंड कन्फर्मेशन मिले, फिर ही आपने बाइंग करनी है। तो सेकंड कन्फर्मेशन क्या होती है? तो सेकंड कन्फर्मेशन किस चीज़ को कहते हैं? फर्स्ट कन्फर्मेशन ये है कि आपको एक लेवल मैंने बता दिया कि 515 के ऊपर जो प्राइसेस आ जाएँ,
तो वहाँ पे बाइंग करें। तो सेकंड कन्फर्मेशन ये आप ले लें कि यहाँ पे जब प्राइसेस आ जाए तो यहाँ पे बहुत तगड़े वॉल्यूम्स लग रहे हों, तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन मिल रही है। या मे भी कोई छोटी सी इसमें फॉर्मेशन बने, उसका जो अपसाइड के ऊपर जब वो ब्रेकआउट करे तो उसको भी हम सेकंड कन्फर्मेशन जो वो कह सकते हैं। या फिर कोई इंडिकेटर बेस के ऊपर हमें जो किस तरह का सिग्नल मिल रहा हो कि इसमें बाइंग की जाए, तो वो भी हमारे पास जो है एक सेकंड कन्फर्मेशन जी कन्फर्मेशन जो है वही कंसिडर होगी। तो ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये जो आप प्रॉपर अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर सीखें, फिर ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। तो अगर आप ये मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है डिटेल के साथ जो है वो सिखाई गई हैं। तो बाइंग और स्टॉप लॉस की बात करें, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर ₹500 का रखना है। अगर ये ₹500 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर चाहे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जिस स्ट्रेटजी के ऊपर भी आपने बाय किया हुआ है, तो फिर हर हाल में आपने इसको जो है वो सेल करके इसमें से निकल जाना है। तो एमटीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास फौजी फूड लिमिटेड एफएफएल। एफएफएल को चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं। रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछा गया है। तो एफएफएल को देखें तो इसके अंदर स्ट्रेटजी जो है आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी, क्योंकि इसके पास जो था ना ट्रेंड रिवर्सल का लेवल, वो था सवा ₹15 के लगभग। तो ये करंट प्राइसेस के सवा ₹14 के ऊपर आ गए हैं। तो ये समझे कि इसने अर्ली इंडिकेशन दे दी हुई है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की। तो कोई ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं बनी, बट यहाँ पे इसके अंदर जो है ना एक फर्स्ट इंडिकेशन वो मिल चुकी है कि ये ट्रेंड अपना जो अपसाइड के ऊपर ये जा रहा था, उसको ये ब्रेकआउट उसका जो है ब्रेकडाउन ये कर चुका है। तो आप अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आपने डेफिनिटली इसके अंदर कुछ ना कुछ लगाना है। अगर आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो उसका जो आज के दिन की क्लोजिंग है 14 लोएस्ट जो लेवल था ₹14 का, आप उसी का जो स्टॉप लॉस रख लें। या फिर जो इसने आज के दिन क्लोजिंग दी है ₹14.34 का, उसी का आप स्टॉप लॉस रख लें। अगर ये कल इससे भी नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इस जो है फ़ौरन इसमें से जो आप इसमें से निकल सकते हैं। बाकी अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो सवा ₹15 के लगभग इसके पास रेजिस्टेंस है। तो ये जो 15 से लेकर ₹16 का लेवल है, ये समझिए कि एक आइडियल लेवल बन सकता है उन लोगों के लिए जो इसके अंदर स्टक हो चुके हैं। तो ये 15 से ₹16 की जो रेंज है, ₹1 की रेंज, तो अगर तो आप इसमें से निकलना चाहते हो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इन लेवल्स के ऊपर आप जो अपना एग्ज़िट प्लान इसमें से कर सकते हैं। बाकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपने अगर इसमें इंट्राडे भी ट्रेड करनी है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, जहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिले वहाँ पे आप इसमें शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं, अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो जो लेवल्स आपको बताएँ उनके ऊपर जो आप इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं। फौजी फूड के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो नेटसुल को जो हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो नेटसुल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो है इसके पास सपोर्ट है इसके पास ₹150 की करंट प्राइस है, 150 ₹51 और 58 पैसे के ऊपर है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में जो बाइंग करते हैं, इंट्राडे बेसिस के ऊपर बाइंग करते हैं, तो ₹150 के ऊपर जैसी प्राइसेज़ आएँ, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं और फिर इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपने फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकलना है। बट ये है कि 150 के साथ आपको एक सेकंड कन्फर्मेशन मिल जाए, तो फिर वहाँ पे रिस्क आपका बिल्कुल जो है वो कम हो जाएगा। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर ₹148 का रखना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, मिड टर्म का हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लेके रखा हो। ₹148 से अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आपने हर हाल में से इसमें से निकल जाना है। 148 से नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, तो फिर ये अपने अप ट्रेंड से निकल के अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, जहाँ से प्राइसेज़ इसके स्ट्रेट अवे जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएँगी। बाकी अगर आप इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, तो वेट करें कि ये जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे, ₹170 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन करे, फिर ही आप इसमें बाइंग करें, फिर ही जो आप इसमें जो अपना रिस्क जो है वो प्रॉपर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों की शेयर की जो है डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह उनको बारी-बारी से हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, चाहे वो इंट्राडे के लिए हों, चाहे वो स्विंग ट्रेड के लिए हों, मिड टर्म के हों, शॉर्ट टर्म के हों, मिड टर्म के हों, लॉन्ग टर्म के हों, टाइमली बाय सेल के सिग्नल हों, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है जॉइन कर सकते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी अपडेट्स जो हैं वो मार्केट से रिलेटेड आपको मिलती रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।